ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाई है, मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाई है। मैं देख रही हूँ एक ही बात को आप एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जो बात है साफ साफ कह दे। और हम एक ही मोहल्ले से, और मोहल्लेदारी में पर्दादारी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। वो दरअसल हम ये चाह रहे थे कि हमारी मोहल्लेदारी अब रिश्तेदारी में बदल जाए, अपने दीवान की बेटी जमीला का रिश्ता फखर से हो जाए। सकीना खाला, क्या हो गया? फखरी भाई ने कत्ल कर दिया बेदार बख्त को। वो क्या कह रहा है? या अल्लाह खैर। देवदास ने बेदार को मार दिया। अब खाला से माफ नहीं करेंगे, उसे फांसी हो जाएगी। अब उसे फांसी हो जाएगी। होश करें बीबी जी, बेदार साहब को देवदास ने कत्ल नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सच बोल रही हूँ, आपका देवदास तो हवेली में आया ही नहीं। बेदार साहब को उनके किसी सियासी हरीफ ने कत्ल किया है। उनका कत्ल सियासत में हुआ है, मोहब्बत में नहीं। अभी तक इसने इक़बाल जुर्म किया ही नहीं है। मार मार कर थक गया हूं मैं इसको, ज़बान का ताला खोलता ही नहीं है। हवेली किसके बुलावे पे आया था? गुलबानो के खत पर पर्चा काटो, मुदई का नाम गुलबानो लिखो। इक़बाल जुर्म वो खुद ही कर लेगा। किसी को देख के अगर दीवाना हो जाने की सजा मौत है तो मौत से गुजर के देखते हैं। इश्तहारात में फखर वजीर बनकर अवाम को धोखा देने वाला ये कातिल दरअसल अब्दुल्लापुर का एक बदनाम गुंडा फखर है। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसने ये कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं अदालत से इजाज़त चाहूँगा कि उस गवाह को बुलाया जाए। अदालत इजाज़त देती है, गवाह को पेश किया जाए। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाई है, मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाई है। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ओ साहिब तेरे वारी कत्ल इसी ने किया है। ओ साहिब तू जीता जिंद सारी हारी में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जिस गवाह को अदालत में पेश किया गया है ये बेदार बख्त की मंगेतर और खालाजाद है। लिहाजा अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इनसे कुछ सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत? कोई जरूरत नहीं है। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। ये जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। मैंने ही मारा है बेदार बख्त को और अपने होशो आवाज में कत्ल किया मैंने उसका। कबूल करता अपना जुर्म। मैं गल विच माला पाई
फखर को फांसी दो, फखर को फांसी दो, फखर को फांसी दो, फखर को फांसी दो, हाय हाय फखर को फांसी दो, फखर को फांसी दो, फखर को फांसी दो, फखर कुत्ता, हाय हाय फखर कुत्ता, हाय हाय फांसी दो, फांसी दो, फखर को फांसी दो, फखर को फांसी दो, फखर को। किसको कत्ल करके आया है? साबिक वफाकी वजीर बख्तियार अहमद के बेटे बेदार बख्त का। हाय, इधर देखो, क्या हुआ है? शरोज ने बदतमीजी की है ना तुमसे, या कोई और बात है? सलावत चाचा चाहते हैं कि मैं शरोज से शादी के लिए हाँ कर दूं। बेदार का किस्सा खत्म हुआ और उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे तो लगता है वो उसी इंतजार में थे शायद। खैर, अपना मूड और मत खराब करो। इकबाल हॉल में एक फेस्टिवल चल रहा है, चले? मेरा दिल नहीं चाह। चलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा वहां जाके। लेट्स गो। दिले नादा, तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? बहुत खूब। और अब मैं दावत देती हूँ एक नौजवान शायर और अब्दुल्लापुर के देवदास को। मैं चाहती हूँ वो स्टेज पर आके लफ्जों के सहर फूंकें। अरे आ गया मेरा देवदास, ये शोर बचाओ, ये। ओ किधर किधर लेके जा रहा है डायरी? यार भाई तुझे पता तो है क्या? ना मैं कोई लायक फायक हूँ और ना ही कोई हमारा बड़ा बैकग्राउंड है। तो अब ले दे के तेरी शायरी तो बची है, अब इसी से भाई बच्चियां पटाएगा। अबे चल दे दे यार प्लीज। अगर मेरी शायरी तूने अपने नाम के साथ मंसूब की ना, भांडा फोड़ दूंगा तेरा। मेरा नाम काशिफ जुबैर है, तखल्लुस देवदास और अब्दुल्लापुर शहर है। इसी निस्बत से मेरा तारुफ करवाया गया। आज जो चंद अशार मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, एक नन्ही सी ख्वाहिश है उस लड़की के लिए जिसे मैंने महदूद से लम्हों में देखा है। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी ज़मीं पर। अगर वो कहती मार डाल बेदार को, तो खुदा की कसम मार डालता उसे। तेरे साथ इस बैरक में बैठकर मटन कढ़ाई खाता मैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहता। पर मुलाकात पर बुलाकर कहती, इस गुंडे ने मारा है जज साहब से। चल बता मुझे क्या हुआ तेरे साथ। बता। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, देवदास को तुमसे देखते ही प्यार हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा खोया हुआ देवदास हमें ही मिल जाएगा अचानक, वो भी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में। इसी को तो प्यार कहते हैं। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखो। एक्सक्यूज मी। हाय रूबी। हाय। हमें एक्चुअली देवदास, आई मीन काशिफ का नंबर चाहिए था। काशिफ का? ओके। थैंक्स।
ओके बाय द वे मैं काशी की बेस्ट फ्रेंड हूँ कंदील। आपको पता है उसका एक एक अल्फाज आपके लिए था, खुद लिखे हैं उसने, और वो आपसे मोहब्बत करता है। मुझे पता था, आई न्यू इट। ओए देवदास, चल खड़ा हो, मुलाकात आई है तेरी। जा जा, मिला तू। मुलाकात आई है, मुलाकात। शौकत है? जी सरकार। पैगाम तो भिजवा जरा, मुलाकात जरूरी हो गई है। मर्द जब बेवजह बेवक्त बुलाता है तो इसमें मोहब्बत का नहीं, जरूरत का पहलू होता है। बताओ क्या चाहिए? बेदार की जान फखर ने नहीं, आपकी हवेली के वफादार नियाज ने ली है। माफ कर दीजिए फखर। क्या अपने बेटे के कातिल को माफ कर दूं? उम्र भर की मोहब्बत के बदले में पहली मर्तबा कुछ मांगा है शहंशाह ने आपसे। मांगी भी तो जान। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसकी कीमत 2 टके के देवदास पे लगा दी जाए। मोहब्बत में अगर मरना लाजमी है तो फिर हर बार अब्दुल्लापुर का कोई नौजवान ही इसकी भेंट क्यों चढ़ता है? सफेद हवेली की किसी हसीना को मौत क्यों नहीं आ जाती है मोहब्बत में? अब्दुल्लापुर के कैस को जहां आरा से मोहब्बत हुई तो उसको शहंशाह बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब इस देवदास को मोहब्बत हुई है तो इसके हिस्से में भी ये मनहूस बैरक आई है। माफ कर दीजिए इसे, वरना हमारी आखिरी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। उसे कह दो रिहाई मिलते ही अब्दुल्लापुर छोड़ के चला जाए। क्या रिश्ता है आपका जहां आरा से? हाँ, वही जो तेरा गुलबानों से है। ओ शौकी। जी सरकार। बजवा यार, जोर से बजवा, इतनी जोर से के रूह नाच उठे। चल भाई सही बजा गेड़ा। आंदियां नसीबां नल कड़ियां तेरे सिर नु सजाया डाडा फुल कलियां। मिस बेल, ये अच्छा तरीका है नंबर देने का। कॉल बैक करते हैं इसे। हेलो जी, आपकी मिस कॉल आई थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कंदील ने बताया था, आपने मेरा नंबर लिया है। सही पहचाना। और कंदील ने बताया कि आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो जी पहली नजर में ही हो गई थी। अच्छा, सिर्फ मोहब्बत करते हैं या इससे आगे बढ़ने का भी इरादा है? आगे बढ़ने का इरादा? इससे क्या मतलब है आपका? मतलब कि निकाह का भी इरादा है या सिर्फ शायरी ही करते रहोगे? मेरे बस में होना जी, तो कल क्या अभी कर लो निकाह। अच्छा ठीक है, फिर तैयार हो जाओ निकाह के लिए। काजी और गवाह को कहाँ लेके आना है कॉल करके बता दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। सकीना खाला, सकीना खाला। तो जब भी दौड़ा दौड़ा आता है ना, कोई ना कोई मनहूस खबर ही लेकर आता है।
लेकिन आज अच्छी खबर है, ये देखें। बेगम जहां आरा ने फखरी भैया को बेदार बख्ता खून माफ कर दिया है। सच? तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी बच्ची की जान बख्श दी। फखरी भाई, फखरी भैया। कबूतर कैसा है? बिल्कुल ठीक है भैया। कैद खाने से बाहर निकलूंगी ना, सीधा उसके पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि शहरोज दरवाजे के बाहर खड़ा कभी भी अंदर आके तुम्हें गोली मार देगा। और अगर उसने एक दफा भी पीछे मुड़कर देखा ना, तो उसी वक्त जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी और कहूंगी कि तुम देवदास के नाम पर धब्बा हो। और अगर वो तुम्हें ही देखता रह गया फिर? तो कहूंगी काजी को जाकर ले आओ 4 गवाहों के साथ। मुझे कबूल है।